क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका अपना सिमरन सिंह फ्लोरा। आज हमारे पास है ओला की S1 एयर। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ दिल की बातें करूंगा जो इस पर्टिकुलर स्कूटी के बारे में मैं सोचता हूं। और अगर आप ये स्कूटी लेने का सोच रहे हैं या किसी और स्कूटी के साथ कंपैरिजन में इसको डाला हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग इसके फ्रंट की डिज़ाइन की बात करूँगा। तो जैसे कि अपना डिज़ाइन इसका S1 प्रो का था, सेम वही डिज़ाइन लैंग्वेज है इसकी, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया। सबसे पहले हम इसके फ्रंट के ऊपर आएंगे। फ्रंट के ऊपर डबल शॉकर मिलता है आपको। इसकी परफॉर्मेंस आपको जब मैं राइड करूँगा स्कूटी की तब बताऊँगा। साथ में इसके ऊपर अलॉय नहीं मिलता, बेसिक वाला मिलता है। और इस साइड पे आपको मिलेगा ड्रम ब्रेक्स, ठीक है, ये साइड पे मिला हुआ है। और एक चीज़ और अपना बता देता हूँ कि जैसे कि इसका जो मडगार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है। अब एक्टिवा के अंदर क्या रहता है, अपने पास एक्टिवा खड़ी हुई है, जैसे कि ये रही एक्टिवा। जैसे ही मान लो कि आप दिल्ली के ट्रैफिक जैम के अंदर खड़े हो और सामने मान लो कि ई रिक्शा चल रहा है और रिक्शे वाले ने ब्रेक मार दिया, जैसे ही अगर आपकी गाड़ी सामने कन्वेंस पे लगती है ना, लगते सारी इसका बम्पर जाता है पहले, और फिर जाके आप कारीगर के पास जाओ, लटकने लग जाएगा, खड़खड़ की आवाज़ करता है। तो ये दिक्कत इसके अंदर रहती है एक्टिवा के अंदर, बट इसके अंदर ये दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये दिक्कत आपको प्रीला के अंदर भी नहीं है, क्योंकि इसका जो मडगार्ड है वो काफ़ी पीछे है। कुछ लोग उसको स्पोर्टी भी कहते हैं, बट ये ज़्यादा फंक्शनल लगता है मेरे हिसाब से। इससे पहले वाली जो S1 आ रही थी उसके अंदर एक हम्प था पीछे, और ये हम्प हटा दिया, इसको बिल्कुल फ्लैट बोर्ड कर दिया है। पर इसके अंदर जो इसकी बैटरी है उसको हल्का सा पीछे शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से हल्की सी इसकी डिक्की का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया, बट वो इतना मैटर नहीं करता। एक बार आपको इसकी डिक्की का साइज़ इसका दिखा देता हूँ आपको मैं खोल के। पर ये देखोगे तो डिक्की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इसके अंदर। फुल हेलमेट भी इसके अंदर आ जाएगा। हल्का सा श्रिंक डाउन है, पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि कुछ 10 mm या 20 mm के आसपास का फ़र्क होगा, पर मेजर इतना दिक्कत की बात नहीं है। हल्का सा बैटरी पीछे होने के चक्कर में जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है हल्का सा पीछे की ओर गया है। जब आप पीछे पिलियन पे हैवी बंदा बिठाओगे तो आपको हल्का हल्का फील होगा, बट सच्ची बात बोलूँ इतना फील नहीं होता। ये थोड़ी टेक्निकली बात आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। और इसके बाद आते हैं इसके ग्रैब हैंडल पे। जो पिछले प्रीवियस मॉडल थे, मतलब कि मैं प्रीवियस मॉडल में जो बात कर रहा हूँ S1 प्रो Gen 1 और अपना S1 जो आती थी नॉर्मल वाली। एयर तो खैर अब आई है, मैं टिपिकली सारी ओला के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो ग्रैब हैंडल है उसके अंदर थोड़ा स्पोर्टी दिया जाता था, वो दिखने में अच्छा था, बट ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है उससे। वो कैसे, जो पिछला वाला ग्रैब हैंडल था वो इसके बॉडी के साथ कनेक्टेड था, तो जब भी आप इसको बार बार छेड़ते थे तो ये ढीला पड़ जाता था। सर्विस स्टेशन जाओ, इसका नट घसाओ, फिर टाइट करो। अब ये झंझट हट गया, इसको चेसी के साथ जोड़ दिया उन्होंने, जिसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ये देख सकते हो। तो ये मजबूत कर दिया उन्होंने। इसका जो इसका बोर्ड था इसको प्लेन कर दिया, ताकि आप लोग इजीली सिलेंडर लेके आ सको, सिलेंडर लेके जा सको। तो ये है, यहाँ पे इन्होंने अच्छी चीज़ कर दी है। हब मोटर दी गई है, इसके बारे में आपको स्कूटी पे चढ़ के आपसे बात करूँगा। और बाकी ऑलराउंड स्कूटी सारी पहले जैसी है। बाकी थोड़ी सी स्पेक्स के बारे में बात कर देता हूँ इसकी मैं। जो स्कूटी का वेट है 105 किलो के आसपास का वेट है इसका। जो इसकी 3 किलोवाट की बैटरी है। तीन मोड आते हैं बेसिकली। इको आता है जो 40 के आसपास की स्पीड पे चलती है। दूसरा मोड आता है नॉर्मल मोड, जिसके ऊपर टॉप स्पीड 70 की जाती है। फिर तीसरा मोड आता है स्पोर्ट, जिसके 90 की टॉप स्पीड पे जाती है ये स्कूटी। अगर हम हल्का सा पीछे आ जाएं, एक मेजर चेंज करा हुआ था इसके शॉकर के अंदर। इसमें आपको 2 शॉकर मिलते हैं। जो पीछे वाली जो पिछले प्रीवियस मॉडल थी उसके अंदर आपको सिंगल एक शॉकर मिलता था, जो ऐसे इस तरफ क्या टेढ़ा होके आता था। तो अगर देखा जाए तो लुक्स के अंदर जो प्रीवियस मॉडल था वो काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हो, यूरोपियन लुक देता था, वेस्पा वाली वाइब देता था। ये हल्का सा कह सकते हो कि इन्होंने उसके अंदर से हल्का हल्का जुगाड़बाजी करके उसको थोड़ा मजबूत करने की कोशिश करी है। पर काफ़ी सारी चीज़ इसमें कमी भी है, वो आपको बताऊंगा स्कूटी पे बैठ के। तो इसका अपन लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर जाते हैं। चाबी वाबी नहीं लगती इसके अंदर। 2 स्पीकर इसकी आगे दिए होंगे। स्पीकर के ऊपर खैर ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, सिर्फ इसको पावर का बटन दबाना है, डिस्प्ले आपकी आ जाएगी। लॉक नहीं खुलेगा, आपको अपना पासकोड डालना है इसके अंदर, और डालने के बाद गला डल गया, डालने के बाद ये खुल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्राइट डिस्प्ले इसकी। अगर इसको आप इस तरह स्वाइप करते हो
तो आप इसके अंदर ये कहते हैं अपना नॉर्मली आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, इसको ऑटो पे कर सकते हो। ये थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आ जाएगी कि कितने चार्ज है और कितने किलोमीटर तक चलेगी। कंपनी जो क्लेम करती है वो 151 किलोमीटर क्लेम करती है, बट उसके ऊपर मत जाना, ये उससे काफ़ी कम देती है। ये वो भी बताऊंगा कितना देती है और कैसे वो चीज़ डिपेंड करती है वो। पर बेयर मिनिमम 100 किलोमीटर या तो फिर आप मतलब 70 से 100 के बीच में ही चलेगी आपकी ये। और वो यूसेज पे भी डिपेंड करती है, कितना हैवी बंदे पीछे बैठे हैं, इसके बाद कितना सामान लोड किया हुआ है, वो उस पर भी डिपेंड करता है किस हिसाब से आप इसका थ्रॉटल देते हो। यहाँ पे आपको जैसे S1 Pro जो टॉप मॉडल है, सारा फीचर उसके अंदर वही दिया गया हुआ है। हिल असिस्ट दिया हुआ है, अपना अपना रीजनरेशन दिया हुआ है, सारा कुछ इसके अंदर है। और इसी के अंदर आपको मैप्स दिया जाएगा, आप अपनी कोई भी लोकेशन डाल दो और मैप चलता रहेगा, काफ़ी बेहतरीन काम करता है वो। उसके बाद अपने गाने वाने सुन सकते हो, फिर अपनी सेटिंग्स आ जाती हैं और नॉर्मल अपनी होम स्क्रीन आ जाती है। तो इसके डैशबोर्ड पे यही, और उसकी मतलब कि स्क्रीन काफ़ी बढ़िया है। अभी मतलब कि अभी बजे हैं सुबह के 7 बजने वाले हैं, सूरज अभी आ चुका है। और इसको फुल पे रखते हैं ताकि मीटर भी आपको इजीली दिखता रहेगा। और अभी जो इसका किलोमीटर्स है वो है 83 किलोमीटर्स के आसपास। तो अब इसको ब्रेक पे दबाएंगे, मैं को बता देता हूँ कैसे चालू करते हैं इसको। ब्रेक पे एक में लेके एक हाथ अपना ब्रेक पे और दूसरा पावर को दबा देंगे तो पार्किंग से हट जाएगा। ठीक है, अभी ये नॉर्मल मोड के ऊपर है। अगर इसको आपने इको पे करना है तो इसको इलेक्ट्रिक वाला बटन है यहाँ पे, इसको दबा के रखेंगे तो इको पे आ जाएगा अपना। इको पे जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है काफ़ी ज़्यादा लेम है इसका। अगर आप पीछे पिलियन बैठा दोगे तो फिर आपको ऐसे लगेगी कि भाई साहब कि ये ना काफ़ी मर मर के चल रही है, बट काफ़ी सिचुएशन में लोग चलाते भी हैं इसको। और जो नॉर्मल मोड है वो काफ़ी बेहतरीन काम करता है इसका। और स्पोर्ट्स मोड पे तो भाई साहब ये भागती है अच्छे तरीके से। तो अभी नॉर्मल पे हम लोग चलाएंगे। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर और आपसे करते हैं बातें। चलो भाई, बाय बाय। नहीं अभी चलते चलते कंटिन्यू करूँगा ना। उसकी ड्रैग रेस करनी है, ड्रैग रेस करनी है। अच्छा, वो तो है। अब जैसे कि सबसे पहले इसकी ड्राइवेबिलिटी के ऊपर आता हूँ मैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार इस चीज़ को एक्टिवा के साथ कंपैरिजन करना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये काफ़ी सारे चीज़ों के अंदर एक्टिवा से बेहतरीन है। मतलब कि अगर आप राइडेबिलिटी की बात करते हो, परफॉर्मेंस की बात करते हो, अगर आप इसके अंदर बूट स्पेस की बात करते हो, तो इन सभी चीज़ों के अंदर ये एक्टिवा से काफ़ी ज़्यादा बेटर आउट परफॉर्म कर देती है। बट अगर आप इसको जैसे कि जो ईवीज़ को क्लेम किया जाता है इंडिया के अंदर या बाहरी इंटर में भी क्लेम किया जाता है कि आप ईवी ले लो, उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे आपके बचेंगे, तो वो चीज़ मतलब कि वो चीज़ इसका पॉइंट नहीं प्रूफ करती है, क्योंकि उसके भी काफ़ी सर्टन रीजंस हैं। क्योंकि जिस हिसाब के प्राइस पॉइंट के ऊपर ये नॉर्मल पेट्रोल से महंगी आती है, ठीक है, और महंगी आने के बाद जो आप एक्स्ट्रा प्राइस पे करते हो वो पूरा करने के लिए आपको इसको डेली के 60 से 70 किलोमीटर चलाने पड़ेंगे, तब जाके आपके वो पैसे रिकवर होंगे। बट इसके अलावा भी अगर आप पैसों को साइड में रख दो, मनी सेविंग को साइड में रख दो, तो बहुत ही फ़न टू ड्राइव है ये। ठीक है, अब मैं इसकी ड्राइवेबिलिटी के ऊपर आता हूँ मैं, या कह लो परफॉर्मेंस के ऊपर आता हूँ मैं। और सबसे पहले इसके अंदर जो टायर दिए गए हैं वो एक्टिवा से काफ़ी ज़्यादा बड़े दिए गए हैं। मतलब कि कह सकते हो जो अप्रीला, अगर आपने SR 150 या SR 160 चलाई हुई है तो ये उसी के कंपैरिजन के अंदर दिए गए हैं टायर। तो जैसे आप इसको ऊपर सबसे पहले बैठते हो स्कूटी के ऊपर, तो आपको दो चीज़ें महसूस होंगे चलते टाइम कि ये स्कूटी नॉर्मल स्कूटी से ऊँची है ये। ठीक है, एक्टिवा ले लो या अपनी जुपिटर ले लो, वो स्कूटी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो जैसे जो लो हाइट के लोग हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है, बट जो उनकी हाइट कहते हैं छोटी है, उनके लिए थोड़ी सी ये लंबी लग सकती है। उनके लिए ग्राउंड क्लियरेंस की थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी बाइक, ये थोड़ी सी लंबी लगती है ये। बट इसके जो टायर्स हैं वो बड़े होने के चक्कर में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, रोड पे कॉन्फिडेंस देते हैं, जो जहाँ पे एक्टिवा हार जाती है वो। ठीक है,
पर इसके अंदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है वो है इसकी ब्रेक्स। नो डाउट ब्रेक्स काफ़ी अच्छी हैं, बट इसके अंदर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मुझे लगता है, जैसे कि अपनी एक्टिवा के अंदर भी ड्रम ब्रेक्स आती हैं। मुझे ड्रम ब्रेक सच्ची बोलूँ तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको दिल्ली जैसे एक कहते हैं ना अपना जाम काफ़ी लगता है यहाँ पे, और उस सिचुएशन के अंदर ब्रेक काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। उस सिचुएशन के अंदर जो ड्रम ब्रेक हैं वो जल्दी घिस जाती हैं और हमें दोबारा से ड्रम पैड्स लगाने पड़ते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना सिरदर्द बन जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर डिस्क ब्रेक्स लगी हो तो वो जल्दी जाती नहीं है, जल्दी वो डिस्क पैड जो होते हैं वो ख़त्म नहीं होते वो। तो ये चीज़ मुझे तब महसूस हुई थी जब मैंने एक्टिवा से अप्रीलिया के ऊपर शिफ्ट किया था मैंने। तो ये चीज़ है, ब्रेकिंग इसकी अच्छी है नो डाउट। अगर कंपनी ने चलो कॉस्ट कटिंग करनी है इसकी आप करो, बट आप मेरे हिसाब से कंपनी को दो ऑप्शन देने चाहिए। अगर आप इसके अंदर एयर के अंदर एक अपना डिस्क ब्रेक भी लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। डिस्क ब्रेक के अलावा एक और पैकेज देना चाहिए कि आप इसमें ABS लगा लो, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब परफॉर्मेंस को मैं आपको जस्टिफाई कैसे करूं, जैसे कि एक्टिवा के अंदर अभी हम 40 की स्पीड पे चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल शोर नहीं कर रही, बिल्कुल स्मूथली चल रही है अभी राइडर को एहसास भी नहीं होता कि भाई साहब ये 40 की स्पीड पे हम चल रहे हैं। बट अगर एक्टिवा का और बाकी स्कूटी का ये हिसाब है क्योंकि 110 सीसी का इंजन आता है उसके अंदर, और वो पूरा जोर लगा देती है मतलब कि 40-60 के आसपास जाने के लिए। बेसिकली जैसे जो बुलेट वाला हिसाब है जिस हिसाब से वो इंजन शोर करता है, और जब हम मीटर पे देखते हैं तो इंजन सिर्फ मतलब कि बाइक जो 60 की स्पीड पे चल रही होती है, तो वो हिसाब इसके साथ नहीं है। तो जैसे आप इसको बैठते हो थ्रॉटल देते हो तो आप इतने कंफर्ट जोन के अंदर होते हो कि आप नॉर्मल से ज़्यादा रन कर रहे होते हो और एकदम से ब्रेक करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से स्कूटी कई बार स्लिप भी करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर ABS हो तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहे, और ये एक तरह का यूज़रबिलिटी के ऊपर भी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील करी थी कि जब मैंने इसको शिफ्ट करा था उसके ऊपर एक्टिवा के बाद मैं ओला के ऊपर EV के ऊपर आया था, तो मुझे काफ़ी शांतिपूर्वक एहसास हुआ था। पर जैसे ही मैंने उसको भगाया तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मतलब कि स्कूटी स्लिप करते करते बच गई, तो मुझे एक एहसास हुआ यार कि ना इसके अंदर ना जब मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ स्कूटी 70 के स्पीड पे मेरे को एहसास नहीं हो रहा, फिर एकदम से मुझे ब्रेक करनी पड़ रही है। तो उस चीज़ के अंदर मुझे लगा कि यार इसके अंदर अगर ABS हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इस वाली के अंदर तो जो सी मेरे पास ओला S1 Pro थी उसके अंदर डिस्क आती है, बट मैं डिस्क के साथ मैं ABS भी चाह रहा था, पर इसके अंदर तो ड्रम आती है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर डिस्क का भी ऑप्शन आ जाए तो ब्रेक्स के लिए बेहतरीन हो जाएगी ये। अगर हम इसके व्हील्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं तो एक व्हील के ऊपर एक और चीज़ बता देता हूँ। जो पिछला वाला इसका टायर है वो उसके ऊपर हब मोटर लगा हुआ है, ठीक है। और अब जो सा हब मोटर लगा हुआ है इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक दो हैं। पहला ड्रॉबैक ये है कि जैसे कि अगर मान लो आपका एक्सीडेंट हो जाए, हब मोटर पे कुछ चोट लग जाए तो वो काफ़ी मोटा खर्चा आपको दे देगी। दूसरा चीज़ ये है कि अगर मानो कि आप कहीं पे ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे जो पंचर वाले हैं उनके पास पूरी फैसिलिटी नहीं है, पूरे इक्विपमेंट्स नहीं है, तो काफ़ी सारे हब मोटर के होने के चक्कर में इसका जो टायर को रिमूव नहीं करेंगे वो, ठीक है। मान लें कि अगर आपका जो टायर आपका 50 रुपये का पंचर लगने वाला होगा वो कम से कम 400-500 या तो 100 से लेके 500 रुपये के आसपास बैठेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये काफ़ी लोगों ने औरों ने भी ये चीज़ फेस करी है जो दिल्ली के बाहर रह रहे हैं, जहाँ पे मतलब कि कह रहे हो ना कि थोड़ा ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे पंचर वालों के पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है। क्योंकि हम मोटर इसका टायर निकालना इतना ईजी नहीं है, बीच में कोई तार कट जाए तो वो भी नहीं चाहते हम लोग। तो ये इसमें मेन दिक्कत है इसमें। अब हमने टायरों की बात कर ली है, अब हल्का सा इसके शॉकरों के ऊपर आते हैं। टायरों से हल्का सुट जाते हैं। इसके अंदर दो बेसिकली मेन शॉकर दिए पीछे, दो आगे दिए, बेहतरीन काम करते हैं। किसी भी बम्प्स के ऊपर आए, मोटा सा खड्डा हो, जैसा मर्जी खड्डा हो, जैसा पहाड़ हो, इसको कुदा लो, कोई दिक्कत नहीं आती इसको, 1% की भी दिक्कत नहीं आती। पर इसकी जो दिक्कत आती है इसकी सीट के अंदर आती है। इसकी जो सीट ओला पता नहीं क्या कर रही है, इसको ठीक नहीं करना चाह रही, या समझ नहीं आ रहा वो करना क्या चाह रही। या तो फिर उन्होंने इसकी सीट्स को काफ़ी हैवी मतलब कि मात्रा में इसको प्रोड्यूस कर दिया है कि वो अब इसकी सीट्स को चेंज नहीं कर पा रही। मैं आपको बताता हूँ कि दिक्कत क्या है इसकी सीट्स के अंदर। इसकी सीट ना अंदर दब जाती है, मतलब कि अंदर धंस जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप मानो कि आप पानी का जो होता नहीं है अपना टब कह लो या पानी की बाल्टी के ऊपर बैठे हो और वो एकदम से अंदर दब जाती है, तो वो महसूस होता है इसके ऊपर। अगर आप पिलियन के साथ बैठे हो तो भाई साहब ये चीज़ ना बहुत इरिटेट कर देती है, एकदम से दबा दबा सा लगता है। ऐसा लगता है कि हम ना
पानी की बाल्टी के ऊपर बैठे हो दब रही है बार बार। और ये इशू इसी के साथ नहीं है, ये सारी ओला के साथ है। ये S1 Pro के साथ भी था जो कम से कम 1,60,000 1,50,000 की आती है, और ये जनरेशन 1 के अंदर भी था, ये जनरेशन 2 के अंदर भी दिक्कत है, इसके अंदर भी दिक्कत है। पता नहीं ये सॉर्ट क्यों नहीं कर रही इस चीज़ को, ये इनको ये चीज़ को सॉर्ट कर देना चाहिए यार, ये दिक्कत है इसके अंदर। इसकी सीट तो खैर अंदर दबती है, उसके अलावा अगर सिंगल बंदा चल रहा है तो सीट इसकी कंफर्टेबल है, बस इसके अंदर दबती है सीट। अगर दबने वाले पोर्शन को हम साइड में रख दें, सीट इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। और अगर पिलियन पे भी बंदा बैठता है तो काफ़ी ज़्यादा वो भी काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन रह जाती है। बट इसमें एक हल्की सी प्रॉब्लम है, वो बताता हूँ क्या। जो उसकी सीटिंग है ना, इसकी सीट है वो छोटी है। अगर मान लो 2 पतले बंदे बैठ रहे हैं तो इट्स इनफ, बट जब कोई मोटा बंदा बैठ जाएगा, मतलब कि दोनों में से कोई, मतलब कि आगे वाला पतला है, पीछे वाला का पेट बाहर है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये ना सीट छोटी पड़ जाती है ये, और लॉन्ग डिस्टेंस में कंफर्टेबल नहीं रहता। तो अगर आगे आने वाले मॉडल्स के अंदर ओला इसकी थोड़ी सीट की लेंथ बढ़ा देते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और अगर आपके घर के अंदर जो मेंबर्स हैं काफ़ी हेल्दी हैं, मोटे मोटे हैं, मतलब कि हेल्दी हैं, जिनका पेट बाहर है, तो उनके लिए ये चीज़ थोड़ी कंफर्ट जोन में नहीं रहेगी है, उनको ये चीज़ दिक्कत करेगी है। अगर पतले पतले हो तो बढ़िया है, अगर आप हेल्दी हो, आपका पेट बाहर है, तो मेरी बात मानो, इसकी जब टेस्ट राइड करने जाओगे तो आप बैठ के चला के देखो। और मेरे हिसाब से आपको कंफर्ट जोन नहीं है वो आपका, वो दिक्कत करेगी। वहाँ पे आपको एक्टिवा काफ़ी बढ़िया रहेगी आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस करी है, ये इशू रहा है इसके अंदर। मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि यार इसको एक्टिवा के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार परफॉर्मेंस इसकी उससे ज़्यादा है, बूट स्पेस आपको उससे ज़्यादा मिलती है। एक्टिवा बताऊँ कहाँ पे मार खा जाती है, एक्टिवा के अंदर तो छोटे टायर हैं। अगर कंपनी एक्टिवा के अंदर 2 चीज़ें ठीक कर दें, एक तो ब्रेकिंग ठीक कर दें, उसके अंदर डिस्क ब्रेक और ABS ले आएँ, या ड्यूल चैनल ABS ही ले आएँ, और उसके जो टायर हैं, टायर को थोड़ा बड़ा कर दें वो, तो ये ना एक ना कॉन्फिडेंस आएगा राइडर को कि भाई साहब उसको चलाने के अंदर। अगर आपने कभी अप्रीलिया चलाई है, मैं अप्रीलिया की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बेहतरीन मशीन है यार। वो स्कूटी मैंने ओन करी थी मैंने, और रिसेंटली मैंने उसको मतलब कि उसको बेच के मैंने S1 Pro ली थी, और उसकी हैंडलिंग बेहतरीन है, इसकी हैंडलिंग भी अच्छी है। बट उसके अंदर क्या सीन था, उसकी चेसी भी उसके अंदर बेहतरीन रोल प्ले करती है। इसके अंदर भी बहुत बढ़िया चलती है, इसको जैसे मर्जी आप इसको घुमा लो, इसको स्पोर्ट्स में करता हूँ, जैसे मर्जी इसको घुमा लो, बहुत बढ़िया चलती है। बट जैसे ही आप इसको शार्प टर्न्स के अंदर लेते हो, जैसे एकदम से शार्प टर्न के अंदर इसको गाड़ी को मोड़ते हो ना आप, तो जो कॉन्फिडेंस आपको अप्रीलिया देती है, अप्रीलिया के अंदर आपको ऐसे लगता है कि भाई साहब कि आपने एक सॉलिड 1 पीस मशीन के ऊपर बैठे हो, इसके अंदर वो चीज़ महसूस नहीं होती, कहीं ना कहीं वो चीज़ लैग होती है। ये चीज़ मैंने महसूस करी है, ये चीज़ शायद आप भी महसूस करो, तो ये चीज़ इसके अंदर वो चीज़ मिसिंग है। और अब आ जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद से आपका मन बदल सकती है इसको लेने के लिए। पहली चीज़ है इसके जो उनसे पार्ट्स हैं, पहले चलो पार्ट से पहले हम इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर आ जाते हैं। मैं कम से कम अपनी जो सी प्रो ली थी मैंने, प्रो और इसकी बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं सेम ही है। दोनों के ऊपर मैं कम से कम 2 बारी मैं गिरा हूँ, मतलब कि एक एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, 2 बारी रोड के ऊपर स्लिप मारी स्कूटी। और ऐसा नहीं है कि स्कूटी के टापे टूपे खुल गए हों या मेरे को बॉडी किट लगवानी पड़ रही है, सिर्फ नॉर्मल स्क्रैच आया था बस। और इतना भी स्क्रैच नहीं था कि दूर से दिख रहा है उसका, मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, इतनी भी गई गुजरी नहीं है जितने लोग इसको कहते हैं कि प्लास्टिक की बॉडी है। भाई साहब एक बार ठुकने पे टूट जाएगी, भाई ठुकने पे तो भाई सामने एक्टिवा भी लेट जाती है, जो चीज़ भी उसको मारोगे दीवार पे तो ठुकेगी, है ना। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी इतनी भी गई गुजरी नहीं है इसकी। अब आ जाते हैं जो इसका ड्रॉबैक है। सबसे पहले इसके ना जो पार्ट्स हैं उसकी मोनोपोली है, मतलब कि जो उनसे ओला के जो उनसे भी जितने भी पार्ट्स हैं, अगर आपको कोई चीज़ का ख़राब हो जाता है, ब्रेक पैड हो जाते हैं, तार हो जाती है, हैंडल गियर लीवर हो जाता है, यहाँ के फुट पैक जो निकलता है वो ख़राब हो जाता है, तो आपको कंपनी ही जाना पड़ेगा, बाहर से इसके पार्ट्स नहीं मिलते। अब जैसे एक्टिवा के अंदर प्लस पॉइंट ये होता है कि अब बाहर से पार्ट लो तो कंपनी सस्ता पड़ता है आपको, पर इसके अंदर ये सीन नहीं है।
एक ड्रॉबैक इसके अंदर ये है, वीडियो को बीच में मैंने पॉज करा हुआ है वो इसके लिए क्यों, इसका एक और ड्रॉबैक आपको बताना चाहता हूँ। ये इसका चार्जर है, ये इसका सॉकेट में लग जाता है। ड्रॉबैक इसलिए क्यों है क्योंकि ये जो चार्जर है ये 10 से 15 हज़ार रुपये का पड़ता है ये चार्जर। अगर ये चार्जर ख़राब हो जाए, चोरी हो जाए या मिसप्लेस हो जाए कहीं पे, तो मतलब कि आपको 10 से 15 हज़ार खर्चने पड़ेंगे अपनी ओला को चलाने के लिए। और सही बात बताऊँ यार, फ़ोन के चार्जर हम लोग यूज़ करते हैं और कुछ सालों के बाद ख़राब होते ही होते हैं। तो भाई साहब ये भी फॉरएवर वाली चीज़ नहीं है, साल 2 साल 3 साल के बाद ख़राब होंगे तो मानो कि 10-15 हज़ार का फटका लगना है। तो इसका जो चार्जर है इसका बहुत मेजर ड्रॉबैक है यार। एक 10-15 हज़ार काफ़ी बड़ी रकम होती है, तो इसको भी कंसिडर में रखना आप कि इसका चार्जर महंगा आता है, गुम जाए तो 10-15 हज़ार लगेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं रोड पे। अब दूसरा ड्रॉबैक इस चीज़ के अंदर ये है कि स्पेसिफिक रेंज नहीं मिलती। मैं वो आपको कैसे बताऊं, वो उसके अंदर ना एक रिस्क टेकिंग फैक्टर है उसके अंदर। जैसे कि मानो कि मेरा रेस्टोरेंट है फ्लोरा सब्स, ठीक है। अब उसके अंदर क्या सीन है कि मेरे रेस्टोरेंट पे काफ़ी सारे राइडर्स आते हैं, कुछ लोग एयर चला रहे होते हैं, कुछ लोग प्रो चला रहे होते हैं। तो मैंने काफ़ी ओला चलाई है मैंने। जब मैंने अपनी प्रो ली थी तो मेरे प्रो के अंदर दिक्कत ये थी कि वो दब दब के चलती थी। वो उसके अंदर मतलब कि रेंज भी कम दे रही थी और वैसे लगा था कि हब ना कहने की अटक रहा है, ठीक है। अब मैंने इसकी कंप्लेंट भी करी, उन्होंने उसको सॉर्ट करने का कोशिश भी करा, बट वो चीज़ ना रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी उसकी। तो अब कहने का ये मतलब है कि अगर एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल स्कूटीज़, उसके अंदर क्या रहता है, डिफेक्ट निकलना कम है। बट जो उनसी अपनी ओला है, अगर इसके अंदर कोई डिफेक्ट निकलता है तो वो दिक्कत आपको काफ़ी लंबे टाइम तक करता है, क्योंकि ओला के सर्विस स्टेशन पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। उन लोगों के पास ठीक करने का टाइम नहीं है। अगर आपके स्कूटी में कुछ ऐसा फॉल्ट निकल जाता है, जैसे कि जो आवाज़ नहीं जा रही स्कूटी में से, या आपकी स्कूटी माइलेज नहीं दे रही, या तो फिर दब के चल रही है, और ये ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब कि क्या पता 4 स्कूटी की डिलीवरी हो और आपकी स्कूटी ऐसे ही निकले तो आप फंस जाओगे, दूसरी की स्कूटी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो ये इसके अंदर रिस्क फैक्टर मुझे लगा है ये, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ओला S1 प्रो चलाई है मैंने, मेरे को दिक्कत नहीं की, पर मेरी वाली के अंदर दिक्कत थी है। तो अब मैं बताता हूँ ये जो सी एयर है इसके अंदर भी एक दिक्कत है। मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। जैसे कि मैंने इसको यहाँ खड़ा किया, अब मैं राइड करके आया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको पीछे कर रहा हूँ ना, ये देखो स्कूटी को ये पीछे कर रहा हूँ, पीछे जा नहीं रही है, समझ रहे हो, पूरा जोर लगा रहा हूँ, इट्स नॉट गोइंग बैक, ये पीछे नहीं जा रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको रीजनरेशन करता हूँ तो ये पीछे जा रही है ईज़िली, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक कह लो कि ये डिफेक्ट है इस चीज़ के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि इस स्कूटी के अंदर ये चीज़ आ रहा है और ये दिक्कत दूसरी स्कूटी में आ रहा है। जो सीट वाला मैंने दिक्कत बताया मैंने आपको, वो हर स्कूटी के अंदर है। बट ये जो छोटी मोटी दब के चलने वाली माइलेज रेंज के अंदर दब रही है, स्कूटी के अंदर अजीब सी आवाज़ आ रही है, वो ऐसे हो सकता है कि भाई इकलौती आपके स्कूटी के अंदर आ रही है, बाकी स्कूटीज़ में नहीं आ रही। वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। अब यही मेन दिक्कत थी जो मैंने फेस करी थी, और यही एक बंदे को सोचने मजबूर कर देती है कि यार लूँ कि ना लूँ मैं। अगर ओला अगर इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा काम करती है यार, कि अपनी क्वालिटी चेक्स को इम्प्रोमाइज़ करती है कि यार कस्टमर को कम से कम चेक करके मैं प्रोडक्ट दूं, ताकि बाद में वो बार बार सर्विस स्टेशन पे ना आए। मैंने डिलीवरी ली स्कूटी की, उसके बाद ही मैं सीधा मतलब कि ये कह लो कि मैं अगले दिन ही सर्विस स्टेशन चलेगा कि भाई दब के चल रही है, महीने के अंदर ही। और बार बार मैं उसके स्टेशन पे स्कूटी छोड़ने जा रहा हूँ, उस चक्कर के मैंने कहा जैसी जितनी चल रही होती चला लेता हूँ। माइलेज मेरे को 70 के आसपास की दे रही थी वो। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ शायद से ओला वाले ही ठीक कर सकते हैं, पर ओला वाले भी कहीं ना कहीं उनके भी हाथ में नहीं, क्योंकि उनके पास कैसे वो कह लो कि उनके पास स्कूटी की भीड़ लगी हुई है ठीक करने को। और वो भी दिल्ली में क्या सीन रहता है कि अगर कोई चीज़ ठीक नहीं होती कहते हैं आप उखला ले जाओ इसको। तो वही बात है कि ना पेन ऑफ द एस बन जाती है चीज़, और सिरदर्दी बन जाती है वो चीज़। चलाने में बेहतरीन है, पिकअप बहुत बढ़िया है इसकी। अब इसकी तीसरी आपको ड्रॉबैक बताता हूँ क्या सीन है इसका, जो आपको पेट्रोल के अंदर फेस नहीं होगा। पहला तो मैंने आपको बताया कि पेट्रोल वाली गाड़ियों में आपको रिलायबिलिटी मिलेगी एक,
मतलब क्वालिटी चेक उसका अच्छा है कि आपको प्रोडक्ट ख़राब नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपकी किस्मत अगर थोड़ी सी ख़राब हो तो आपको डिफेक्ट पीस भी मिलने का फुल चांस है इसके। दूसरा, पेट्रोल के अंदर पार्ट्स आपको इजीली बाहर मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको पार्ट्स सिर्फ मोनोपोली ओला के वहीं से मिलेंगे। तीसरा, इसका जो अपना ड्रॉबैक है कि ये कभी कभार चलते चलते एकदम से बंद हो जाती है। मतलब कि मैं नहीं कह रहा कि ये पर्टिकुलर ये स्कूटी बंद हुई है, ये काफ़ी सारे ओला जो ओनर्स हैं उनकी ओर से भी ये रिव्यू आया है कि उनकी स्कूटी बीच में से चलते चलते हाईवे पे बंद होगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो चीज़ें आपके पाले में आ सकती हैं। मतलब कहते हैं ना, आपके भेटे में आ गई, वो आपकी झोली में ये चीज़ आ गई है, तो अब आपको कैसे फेस करना है। अगर आप जुआ खेलना चाहते हो तो डेफिनेटली गो। अगर आपका जुआ लग जाता है तो भाई बहुत बेहतरीन मशीन है यार। या पार्ट ऑफ दिस थिंग, अगर आपकी मशीन बिल्कुल, मतलब कि जो स्कूटी ये सर्विस स्टेशन पे जो आप देते हैं ना कि आप टेस्ट राइड कर लो, अगर आपको उस क्वालिटी की मशीन मिल जाती है तो भाई साहब बहुत बढ़िया चीज़ है। ये माइलेज भी अच्छी देगी वो, कुछ भी दिक्कत नहीं देती वो। अब जैसे कि ये 6,650 किलोमीटर के आसपास चली है ये, और कुछ टाइम पहले मैंने इसकी चलाई थी तो इंजन में से, मतलब कि इसके पीछे से आवाज़ नहीं आ रही थी, बट ना इसमें से ना एक अजीबोगरीब सी आवाज़ आने लग जाती है, ठीक है, थ्रू आउट द टाइम। अब इसके अंदर ना एक अनॉय चीज़ और है, चौथी चीज़ जो बताता हूँ कि ना पेट्रोल स्कूटी के अंदर ना एक ना पेट्रोल इंजन्स के अंदर ना एक वो मेलोडी वाली आवाज़ आती है इंजन में से, जो सुनने में अच्छी भी लगती है अगर हाई रेप पे इंजन चल रहा हो। इसके अंदर ऐसा रहता है कि यार कि ना एक कहते हैं ना, एक गूफी सी एलियन सॉर्ट ऑफ वाइब एक आवाज़ आ रही है जो ना बड़ी अजीब सी लगती है। एक तो पहली बात तो शोर नहीं करती। अगर मान लो कि आप रात को जा रहे हो, वहाँ पर सन्नाटा हो रखा, तो ना ये चीज़ आपको ज़्यादा गूफी साउंड करेगी हो। तो कभी कभी ऐसा लगता है यार ये आवाज़ आना बंद हो जाए, बिल्कुल भी आवाज़ ना करे तो बेटर रहेगा यार। बट ये चीज़ के लिए ओला भी कुछ नहीं करती। मेरी ओला में भी आवाज़ आने लग गई थी, उन्होंने ठीक किया, फिर दोबारा से आवाज़ आ जाती है। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो है इसके अंदर। अब मान लो कि इसका अगर टायर ख़राब हो गया तो मोस्ट ऑफ द टायर इसका आपको बाहर से नहीं मिलता, तो आपको ओला से ही लेना पड़ता है। ब्रेक पैड्स हो गए इसके, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ से लेनी पड़ेंगी। तो अगर ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। अब रिसेंटली एक और चीज़ बताता हूँ, जिन्होंने ओला पहले की बुक करी हुई है उनको कुछ 2 या 3 साल की, या 3 से मतलब कि 4 साल की अपनी वो दे रहे थे, सर वारंटी दे रहे थे बैटरी के ऊपर। पर अब स्कूटी ऑन करेंगे उनको 8 साल की वारंटी मिलती है। भाई ये भेदभाव क्यों किया हुआ है? अगर आप करते तो सभी का चेंज करते हैं ना यार, समझ रहे हो, सभी ओनर्स का आप चेंज कर देते। तो और ये तो चलो पर्सनल ओपिनियन है। बस मैं यही चीज़ बोलूँगा कि यार ड्राइवेबिलिटी ओके रोबोट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको स्पीड पे चला रहे हैं, अभी देखो जो चीज़ महसूस होती थी ना अपनी हायर स्पीड के ऊपर इसको कट मारने में, वो अप्रीला के अंदर बेहतरीन होती है। इसके अंदर भी अच्छा है, बट मतलब जो अप्रीला के अंदर मज़ा आता था ना, जो कहते हैं एक ना 2 व्हीलर के अंदर ना चेसी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंजन के साथ। अगर इंजन बेहतरीन है, टायर बेहतरीन है, अगर चेसी भी बेहतरीन है ना, तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो जाता है, मज़ा आ जाता है चलाने में। आपका मन ही नहीं करता कि आप अपनी गाड़ी से उतरो। अप्रीला के अंदर ये चीज़ कर रखी है, इंजन भी अच्छा है, टायर भी अच्छे हैं, चेसी भी अच्छा है, बट वो गाड़ी माइलेज से मार खाती है। इसके अंदर एक्टिवा वाले फीचर्स ये रखे हैं, मतलब कि अपना अप्रीला की पावर और एक्टिवा का कंफर्ट जोन का मिडिल ग्राउंड पे है ये। तो आप दोनों ज़िंदगी इससे जी सकते हो। अगर आप मेरी अप्रीला वाली वीडियो देखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आई सेक्शन के ऊपर आपको आ जाएगी, और अब थोड़ी देर के बाद अगर आप वीडियो देखना चाहते हो अप्रीलिया का माइलेज टेस्ट वीडियो, तो आपको स्क्रीन के लेफ़्ट या राइट साइड पे आई बटन पे ऊपर आ जाएगी आपको। तो जैसे कि मैंने आपको 4 इसके माइनस पॉइंट मैंने बताए हैं, आप उसके बारे में विचार करो। फिर उसके बाद आप सोचो कि आपको एक लेजेंडरी एक्टिवा की ओर जाना चाहिए, या आपको अप्रीला की ओर जाना चाहिए, या कोई और स्कूटी की ओर जाना चाहिए। और अगर छोटा सा अगर ओला अगर ये वीडियो देख रही है तो मैं उनको कुछ अपने विचार देना चाहूँगा। अगर वो उस पर काम करे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पहला कि एक तो सीट के ऊपर इसके काम कर लो यार, सीट इसकी जो दबती है उसको ठीक कर दो। दूसरा, ब्रेकिंग के ऑप्शन दे दो कस्टमर्स को, जिसके पास पैसा है वो इसके अंदर लगवा ले अपना डिस्क ब्रेक, ABS लगा ले। और दूसरा यार,
क्वालिटी चेक के ऊपर आप ध्यान दे दो यार। एटलीस्ट जो स्कूटी आपके शोरूम से बाहर निकल रही है, कस्टमर्स के पास जा रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप चेकिंग अच्छी कर लो ताकि कस्टमर को अच्छी चीज़ जाए। कुछ स्कूटी बेहतरीन काम कर रही है, 10-10 हज़ार किलोमीटर चल रही है, और कुछ स्कूटियों में दिक्कत आ रही है कि भाई साहब लेने के बाद ही हफ्ते बाद ही वो शोरूम पे जाना चाह रही हैं स्कूटी। तो यार इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो बढ़िया रहेगा, और हम लोग भी ओला को प्यार करेंगे और उसको प्यार मिलेगा भी। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरी, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो आपके बाइंग डिसीज़न के अंदर। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। और स्पेशल थैंक्स टू बल्लू और AK ऋतिक, जो ये वीडियो शूट कर रहा है। भाई को जगह नहीं मिल रही पर भाई फुल सपोर्ट कर रहा है। और स्पेशल थैंक्स टू मोंटी पाजी, मुकेश चिकन वाले जो स्कूटी चला रहे हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। और कभी तिलक नगर में चक्कर लगे तो इनके यहाँ से भी खा के देखना, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है यहाँ का भी।